उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में किसानों के साथ जो हुआ वो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सोचा भी नहीं जा सकता। अपनी मांगों के साथ आंदोलन कर रहे किसानों के आंदोलन को कुचलने की नाकाम कोशिश के बाद अब किसानों को ही कुचल दिया गया है और कुचलने का आरोप लगा है लखीमपुर के सांसद व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी के बेटे पर। कहा जा रहा है कि मंत्री जी के बेटे ने किसानों को अपनी कार से कुचल दिया, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। इस पूरे हादसे में कुल 8 लोगों की मौत हुई है, कई अन्य घायल हुए हैं, जिसके बाद बवाल बढ़ गया है। इसको लेकर पूरा विपक्ष सड़क पर उतर आया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा से लेकर शिवपाल यादव तक लखीमपुर खीरी की ओर जाने के लिए निकले, लेकिन भारी पुलिस की तैनाती ने इनको जाने से रोक दिया। लखीमपुर जाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जैसे ही निकले, उनको उनके आवास के बाहर ही पुलिस ने रोक लिया और आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहीं पर धरने पर बैठ गए। बाद में कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए और विरोध करने लगे। अखिलेश के घर के बाहर पुलिस की गाड़ी भी जला दी गई। तो वहीं अखिलेश ने कहा कि पुलिस इस दौरान खुद ही गाड़ी में आग लगा रही है और समाजवादियों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अंग्रेजों के शासन को भी पीछे छोड़ दिया है और हिटलर शाही की याद दिला रहे हैं कि सीधे गाड़ी ही चढ़ा दी। अखिलेश ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जिम्मेदारी थी कि वो कानून व्यवस्था को ना बिगड़ने दें, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वालों को 302 में जेल भेजा जाए। इस मामले में प्रियंका गांधी ने सबसे पहले सक्रियता दिखाई। लखीमपुर के लिए निकली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सोमवार तड़के 5:30 बजे हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका गांधी रात 1 बजे रवाना हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें हरगांव थाना क्षेत्र में रोका, फिर उन्हें सीतापुर जिले के एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया। ये धाराएं सब पे लगेंगी और नाम से लगेंगी, समझे? नाम से लगेंगी। मैम इधर जाना। मैम कुछ नहीं, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, हम कर रहे हैं। मैं उन लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जिनको तुम लोगों ने मारा है, समझे? जिस सरकार को तुम डिफेंड कर रही हो। नहीं मैम, समझे? गाड़ी के नीचे कुचला है, मैं उससे बड़ी नहीं हूँ, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। नहीं कुछ नहीं, आप मुझे वारंट दो, मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो, मुझे लीगल बेसिस दो, नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से और तुम हाथ नहीं लगाओगे। मैं हाथ नहीं बता दें आपसे, कुछ ही दिन पहले लखीमपुर में अपने स्वागत में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी मिश्रा ने अपने आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए कहा था कि किसानों को ठीक कर देंगे। टेनी मिश्रा के खिलाफ छात्र जीवन से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, उनकी बेटे की छवि भी इलाके में दबंग की है। सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, तो उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखिए। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लखीमपुर खीरी कार्यक्रम में रिसीव करने के लिए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने पुत्र मोनू के साथ जा रहे थे। रास्ते में उनकी किसानों से भिड़ंत हो गई। किसानों ने रास्ता नहीं दिया तो मोनू ने तेज रफ्तार गाड़ी किसानों की भीड़ पर चढ़ा दी। किसानों पर गाड़ी चढ़ते ही कोहराम मच गया, सड़क किसानों के खून से लाल हो गई। बता दें, बीजेपी के नेता शुरू से ही किसान आंदोलन को लेकर आक्रामक और विवादित बयान देते रहे हैं। कभी उनको खालिस्तानी तो कभी उनको आतंकवादी बताया जाता रहा है। और हाल ही में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान ताजा उदाहरण है, जिसमें वो किसान आंदोलन को कुचलने के लिए भाषण दे रहे हैं। कुछ नए किसानों के जो संगठन और उभर रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनको आगे चलाना पड़ेगा। और अगर हर जिले में, खास करके ये उत्तर और पश्चिम हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा में समस्या ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500, 700, 1000 लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह 60-60 समाज चरे। क्या अर्थ होता है इसका?
छठे साठे में समाचार है, क्या अर्थ होता है, कौन बताएगा? अंग्रेजी में बता दिया ना, हिंदी में बता। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। ठालो ठंडे हैं, ठीक है, नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावेंगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। नहीं 2-4 महीने में अपने आप बड़े नेता बन जाओगे, चिंता मत करो, ये इतिहास में नाम लिखा जाता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।